तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे पोकेमॉन सीन्स के बारे में जो कि पोकेमॉन में से डिलीट कर दिए गए, कट कर दिए गए। मतलब वो सीन्स ओरिजिनल जापानीज डब में तो थे, लेकिन जब पोकेमॉन इंग्लिश डब हुआ तो या तो उस सीन में कुछ चेंज कर दिया गया, या उस पूरे सीन को ही डिलीट कर दिया गया, या फिर कभी कभी तो पूरे एपिसोड ही बैन हो गए। तो यार वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरे एंड तक जरूर देखना। अभी नेक्स्ट तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, तो इस पोकेमॉन एनिमे के सीजन 1 के 66 एपिसोड में, जिसका नाम है स्नो वे आउट। तो गाइस, इस एपिसोड में टीम रॉकेट जो है वो एक बर्फीले माउंटेन पर होती है और उन तीनों को इस माउंटेन पर बहुत ज्यादा ठंडी लग रही होती है। तो वो तीनों के तीनों एक इग्लू में चले जाते हैं और उस इग्लू के अंदर मियोट जो है वो ओरिजिनल जापानीज डब में एक मैच बॉक्स यानी कि माचिस जलाता है, लेकिन अमेरिकन डब में यानी कि इंग्लिश डब में उन माचिसों की जगह मियोट के हाथ में एक बर्थडे कैंडल पकड़ा दी जाती है। यानी कि इंग्लिश डब में माचिस को रिप्लेस करके उसके हाथ में एक कैंडल पकड़ा दी जाती है। और इसका रीजन तो बस यही हो सकता है कि वो लोग चाहते थे कि छोटे बच्चे जो है वो माचिस के साथ ना खेलें, क्योंकि वो खतरनाक हो सकती है, उससे आग भी लग सकती है। नंबर 2, तो गाइस पोकेमॉन सन एंड मून के एपिसोड 118 में हमको दिखाया जाता है कि ऐश और उसके सारे दोस्त जो हैं वो लोग निंजा बनते हैं। और यार अगर वो लोग निंजा बने हैं तो वो लोग ऑब्वियसली शूरिकेन्स का तो यूज करेंगे ये एपिसोड में। तो हाँ यार, उन सब लोगों ने बहुत ज्यादा यूज किया था शूरिकेन्स का इस एपिसोड में, और वो भी ओरिजिनल शूरिकेन्स का यूज किया गया था इस एपिसोड में। और वो जो शूरिकेन्स थी वो बहुत बार ऐश और उसके सारे दोस्तों को लगते लगते बची थी, और इवन क्यावे के तो सर पे ऑलमोस्ट लग ही गई थी, उसके बाल कट गए थे उसकी वजह से। तो इसीलिए यार इंग्लिश डब होने के टाइम पर उन लोगों ने सोचा कि बच्चों के लिए शायद ये सही नहीं रहेगा। तो इसीलिए यार इंग्लिश डब में उन्होंने असली वाली शूरिकेन्स को हटाकर पिंक कलर की प्लास्टिक जैसी शूरिकेन्स वहां पर रख दी। मतलब उन्होंने सारी असली वाली शूरिकेन्स को नकली प्लास्टिक की शूरिकेन्स से बदल दिया, ताकि वो देखने में भी इतना ज्यादा खतरनाक ना लगे। नंबर 3, पोकेमॉन एपिसोड लेजेंड ऑफ रिटीनी। तो गाइस, तुमको ये तो पता ही होगा कि ऐश के पास 30 टॉरस हैं, लेकिन यार बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि उसने 30 टॉरस पकड़े कब थे। तो यार उन लोगों को बता दूं कि ऐश ने इसी एपिसोड में 30 टॉरस पकड़े थे, लेकिन इस एपिसोड में बहुत ही ज्यादा वायलेंस था, इसी वजह से इस एपिसोड को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। इसी वजह से टीवी पर नहीं आया और किसी को भी नहीं पता कि उसने कब पकड़े 30 टॉरस। इस एपिसोड में एक बूढ़ा आदमी था, उसने बहुत ही ज्यादा बार गन का यूज किया था पूरे एपिसोड में। उसने ऐश पर, टीम रॉकेट पर, सब पर गन का यूज किया था, और इवन इस एपिसोड में बॉम्ब्स तक का यूज किया गया था। तो इसीलिए यार उन लोगों ने सोचा कि अगर इस एपिसोड को टीवी पर दिखाएंगे तो इससे बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। तो इसीलिए उन लोगों ने इस एपिसोड को पूरी तरीके से बैन कर दिया। नंबर 4, तो गाइस पोकेमॉन के एक एपिसोड में ऐश जो है वो मिस्टी से कुछ बोलता है, तो मिस्टी जो है वो उसको थप्पड़ मार देती है। लेकिन फिर जब ये एपिसोड इंग्लिश डब हुआ तो इंग्लिश डब में वो थप्पड़ मारने वाले सीन को कट कर दिया गया, और हमको बस यही दिखाया गया कि ऐश मिस्टी से कुछ बोलता है, उसके बाद मिस्टी जो है उसको चिल्लाकर बोलती है, लेकिन थप्पड़ नहीं मारती। वो थप्पड़ मारने वाला सीन को कट कर दिया गया। इस सीन को भी इसके वायलेंस की वजह से डिलीट किया गया था, क्योंकि अगर वो इसे थप्पड़ मारते हुए सीन दिखाते तो इससे भी बच्चों पर थोड़ा बुरा असर पड़ सकता था। इसी वजह से उन्होंने इस सीन को डिलीट करने का सोचा। नंबर 5, तो गाइस पोकेमॉन के 340th एपिसोड में, जिसका नाम था क्रिटिकल सिचुएशन बाकुओंग वर्सेस जुपटाइल। तो इस एपिसोड के ओरिजिनल जापानीज वर्जन में तो हमको ये दिखाया जाता है कि जियोवानी जो है वो अल्कोहल पी रहा है, लेकिन फिर जब इस एपिसोड को इंग्लिश डब किया गया तो उस अल्कोहल को बदलकर ऑरेंज जूस बना दिया गया। यानी कि उन्होंने अल्कोहल को ऑरेंज जूस से रिप्लेस कर दिया। और ऐसा भी उन लोगों ने बच्चों की वजह से किया था, क्योंकि पोकेमॉन छोटे बच्चे भी देखते हैं, तो अगर वो ऐसे किसी को अल्कोहल पीते हुए देखेंगे तो इनसे थोड़ा उन पे बुरा असर पड़ सकता है। और ऐसा ही सेम चेंज उन्होंने प्रोफेसर कोकोई और प्रोफेसर बर्नेट की शादी में भी किया था, जहाँ पर ओरिजिनल जापानीज डब में वो लोग अल्कोहल पीते हैं, लेकिन फिर इंग्लिश डब में उसको ऑरेंज जूस से रिप्लेस कर दिया गया था। नंबर 6, तो गाइस पोकेमॉन के एपिसोड ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफ्लाई में एक सीन में हमको ऐसा दिखाया जाता है कि टीम रॉकेट जो है वो अपने बहुत सारे ग्रंट्स के साथ खड़े होते हैं। मतलब असली में नहीं खड़े होते, वो लोग बस सोच रहे होते हैं, और उसके बाद में वो सब लोग मिलकर एक सैल्यूट करते हैं, जो कि जर्मन आर्मी करा करती थी, जिसे कि नेजी सैल्यूट भी कहा जाता है। लेकिन इंग्लिश डब में इन लोगों ने सैल्यूट को थोड़ा सा चेंज कर दिया था, ताकि ये नेजी सैल्यूट जैसा ना लगे। पता नहीं इन लोगों ने ऐसे चेंज क्यों किया था। नंबर 7, तो गाइस पोकेमॉन का जो सबसे पहला ओपनिंग सॉन्ग था उसमें एक सीन था जो कि चेंज कर दिया गया था इंग्लिश डब में। तो ओरिजिनल जापानीज वर्जन के सीन में हमको ये दिखाया जाता है कि पिकाचू जो भागता भागता आता है और एक लड़की के पैर के बीच में से निकल के आता है। लेकिन फिर इंग्लिश वर्जन में हमको ये दिखाया जाता है कि जब पिकाचू भाग के आता है पीछे से तो वो लड़की जो है अपना स्कर्ट बचा लेती है उड़ने से, लेकिन ओरिजिनल जापानीज वर्जन में वो नहीं बचाती। नंबर 8, तो गाइस पोकेमॉन के एपिसोड गॉट मिल्क टैंक में हमको दिखाया जाता है कि मियोट और सिंडिकुल जो है वो लोग खो जाते हैं, और फिर वो लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं और बहुत ज्यादा इंजर्ड भी हो जाते हैं। और फिर उसके बाद उन लोग को मिल्क टैंक पोकेमॉन दिखती है, और मिल्क टैंक जो है वो उनको अपने मिल्क की मदद से हील कर देती है। लेकिन फिर जब ये एपिसोड इंग्लिश डब हुआ तो इस सीन को चेंज कर दिया गया, और हमको ऐसा दिखाया गया कि मिल्क टैंक जो है वो डायरेक्ट टच करके ही मियोट और सिंडिकुल को हील कर देती है। नंबर 9, पोकेमॉन एपिसोड कंप्यूटर सोल्जर पोरीगॉन।
तो यार ये भी पोकेमॉन का एक बैंड एपिसोड है। जो मेन वजह थी इस एपिसोड को बैन करने की वो बस यही थी कि इस एपिसोड के एक सीन में हमको ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत सारे अलग अलग कलर्स की लाइट चमकती है और उस लाइट को देखने के चलते 600 प्लस बच्चों को हॉस्पिटल जाना पड़ा था, जो कि यार एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है कि एक शो के एक एपिसोड को देखने की वजह से इतने सारे बच्चों को हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो इसीलिए इस एपिसोड को बैन कर दिया गया ताकि और भी कोई इस एपिसोड को ना देखे और इसके साथ ऐसा ना हो। नंबर 10 पोकेमॉन एपिसोड हॉलीडे हाई जिंक्स। तो गाइस इसी एपिसोड में हमको सबसे पहली बार जिंक्स पोकेमॉन दिखाई गई थी और पोकेमॉन कंपनी वालों ने शुरू में जिंक्स के स्किन का कलर ब्लैक रखा था, जिसके चलते एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिसके बारे में तुम सबको पता ही होगा। और इसी वजह से इस एपिसोड को बैन कर दिया गया था और फिर पोकेमॉन कंपनी वालों ने जिंक्स के स्किन का कलर ब्लैक से बदलकर पर्पल कर दिया था ताकि और भी कंट्रोवर्सी ना हो। नंबर 11 पोकेमॉन एपिसोड अ टचडाउन फॉर द टीम। तो यार ये पोकेमॉन सन एंड मून का एक एपिसोड है जहाँ पर ऐश जो है वो कुछ पैसिमियंस की मदद करने के लिए खुद भी एक पैसिमियन जैसा बन जाता है और एकदम उनकी तरह दिखने के लिए वो अपने फेस पर फेस पेंट भी लगा लेता है। तो क्योंकि इस एपिसोड में पोकेमॉन के मेन प्रोटोगनिस्ट का ही फेस ब्लैक दिखाया गया है, इसी वजह से उन्होंने इस एपिसोड को बैन करा दिया। और अगर तुमको नहीं पता कि वो लोग ऐसे एपिसोड्स को बैन क्यों करा देते हैं तो तुम लोग वीडियो पॉज करके ये आर्टिकल रीड कर सकते हो, तुम लोग समझ जाओगे। नंबर 12 पोकेमॉन एपिसोड विशी कैश एंड ऐश। तो यार ये एपिसोड भी एक बैंड एपिसोड है। इस एपिसोड को भी बैन कर दिया गया था क्योंकि इस एपिसोड में हमको दिखाया जाता है कि बहुत सारे विशिकैश पोकेमॉन मिलकर अर्थक्वेक नाम का एक मूव यूज करते हैं, जो कि तुमको पता होगा एक ग्राउंड टाइप का मूव है। तो इस एपिसोड की बैन होने की वजह बस यही है कि उन्होंने अर्थक्वेक मूव यूज किया, क्योंकि जब ये एपिसोड एयर होने वाला था जापान में, तब जापान में सच का ही अर्थक्वेक आ गया। तो क्योंकि उस एपिसोड में भी अर्थक्वेक मूव उन लोगों ने यूज किया था और सच में ही अर्थक्वेक आ गया, इसी वजह से इस एपिसोड को डायरेक्टली बैन ही कर दिया गया और किसी भी कंट्री में इसको एयर नहीं किया गया। नंबर 13 तो गाइस पोकेमॉन में ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि कभी कभी किसी सीन के जगह किसी वर्ड को ही वो लोग सेंसर कर देते हैं, यानी कि वो लोग उस चीज़ का नाम ही चेंज कर देते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है राइस बॉल। तो राइस बॉल हमको पोकेमॉन में जितनी बार भी दिखाई है, हर बार उसको कुछ और ही नाम दे देते हैं वो लोग, और सबसे ज़्यादा फेमस नाम है उसका जेली फिल्ड डोनट। तुम सबको याद होगा जिस एपिसोड में ऐश ने प्राइमेप को पकड़ा था, उस एपिसोड में सबने बहुत बार राइस बॉल को जेली फिल्ड डोनट बोला था। और इसके अलावा पोकेमॉन के एक एपिसोड में हमको ऐसा दिखाया जाता है कि ऐश के पास एक बहुत बड़ा राइस बॉल गिर के आ रहा होता है और ऐश जो है वो उसको पकड़ लेता है, लेकिन फिर इंग्लिश डब के टाइम पर उन्होंने उस राइस बॉल को चेंज कर हैमबर्गर बना दिया। नंबर 14 तो गाइस पोकेमॉन के एपिसोड द घोस्ट ऑफ मेडन स्पीक में हमको दिखाया जाता है कि मिस्टी और ऐश ब्रॉक को मेडन स्पीक के घोस्ट से बचाने के लिए उसके ऊपर एक स्टिकर लगा देते हैं, जिसे कि जापानीज में ओफुडा बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश डब में उन लोगों ने इस वर्ड को चेंज कर दिया और उसकी जगह एंटी घोस्ट स्टिकर नाम दे दिया। नंबर 15 पोकेमॉन एपिसोड टेंटाकूल एंड टेंटाक्रूल। तो ये एपिसोड भी एक बैंड एपिसोड है, पर ये सिर्फ टेम्पररी बैंड हुआ था क्योंकि जब अमेरिका में ये एपिसोड एयर होने वाला था तब वहाँ पर एक हमला हो गया था। और इसके अलावा इस एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा वायलेंस और डिस्ट्रक्शन भी था, क्योंकि इस एपिसोड में एक टेंटाक्रूल रहता है जो कि बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है, सब कुछ तोड़ता रहता है बिल्डिंग वगैरह। तो इसीलिए इस एपिसोड को टेम्पररी बैन किया गया था, फिर इसको बाद में एयर कर दिया गया था। तो यार यही थे वो पोकेमॉन के कुछ डिलीटेड सीन्स और बैंड एपिसोड्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करे बिना तो जाना मत। आज की वीडियो को लाइक है मैं 2K लाइक्स का। और अगर चैनल पर नए हो यानी कि चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि तुमको ऐसे ही पोकेमॉन का अमेजिंग कंटेंट देखने मिलता रहे। तो यार आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।